सभी बुरे लोगों को मारने वाला किरा आ गया है और देखते ही देखते यह खबर पूरे दुनिया में वायरल हो जाती है कि किरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सभी को मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो किरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि कम से कम दुनिया से बुरे लोग खत्म हो जाएंगे। अब क्योंकि लोगों के नजरों में वो था तो किलर ही इसीलिए पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुँच पाना न के बराबर था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इसी केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम एल था जो कि काफी स्मार्ट था। हम देखते हैं कि एल अपने फेस को हमेशा कवर करके रखता था और उसका ओरिजिनल नाम को कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मियां अपने लाइफ को लेकर काफी खुश थे और तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को खत्म कर चुके थे। यहाँ हम देखते हैं कि एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करते हुए कहता है कि किरा नाम का जो कोई भी बंदा है वो सामने आ जाओ। अब जबकि एल काफी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्ट से देखता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि वो जल्द से जल्द किरा तक पहुँच जाए। यहाँ पर लाइट और मियां काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उन्हें भी कभी पकड़ने की साजिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो ये मजे में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को और ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया था। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर किरा को पकड़ लिया गया तो उसके साथ आखिर क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि उसे फांसी की सजा दे दिया जाए, जबकि आधे लोग तो बस यही कहते रह जाएंगे कि आखिर उसने यह सब कुछ कैसे कर दिया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनने के बाद तो लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मियां को भी बताता है और वो उसे कहता है कि अब हमें यहाँ से सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग आ चुके थे। क्योंकि उनमें लाइट भी शामिल था। वो इसलिए क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकता था, इसीलिए अपने एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट के एक्टिविटीज पर आसानी से नजर रख सके। जब लाइट को इस बारे में पता चलता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मियां को बुरा लग जाता है, क्योंकि यही सब तो करके मियां काफी एंजॉय किए जा रही थी। लाइट और मियां के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो दोनों उसका ओरिजिनल का नाम को जानते थे और ना ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल को देखी थी, जो कि बुक रूल भी था। लाइट और मियां इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि इस बुक में उन सारे एजेंट्स के नाम राइट कर देनी चाहिए जो किरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी के डिटेक्टिव्स किरा से डर जाए और मजबूरन उसे इस केस को बंद करना पड़े। यह सब कुछ मियां करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान बेवजह नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मियां को यह बात माननी पड़ जाती है और उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को यह भी पता चल जाता है किरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी न्यूज में दिखाया गया था, और किरा उन लोगों को तब तक नहीं मार सकता जब तक उसे उन लोगों का नाम के साथ उस शख्स का फेस ना देखी हो, अब उस पर शक न आए। इसीलिए लाइट यह डिसाइड करता है कि अब वो कुछ दिनों तक लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन अचानक से इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे के सारे एजेंट्स एक बड़े से बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इस केस में शामिल थे और किरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन इनकी मारने की नाम और मेथड को लाइट ने नहीं लिखी थी, तो फिर ये नाम किसने लिखी थी आगे पता चलने वाली है।